हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो भाई यूपी सैनिक स्कूल ने फी स्ट्रक्चर में थोड़ा सा इंक्रीमेंट किया है। और मैं बता दूं, फी स्ट्रक्चर में इंक्रीज करने के बाद भी ये भारत का अब तक का सबसे सस्ता सरकारी सैनिक स्कूल है यूपी सैनिक स्कूल। और अभी भी फीस बढ़ाने के बाद भी अभी भी इसकी फीस ना के बराबर है, ना के बराबर है। तो ऐसे में ये मान के चलिए कि जवाहर नवोदय विद्यालय, जिसमें कुछ भी फीस ही नहीं जाती ना, कुछ नहीं फीस जाती जवाहर नवोदय, लेकिन उसमें भी अब क्या होता है, 600-700 रुपये महीने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो उसी के उससे थोड़ा ही ज्यादा है। बस वो फीस स्ट्रक्चर दिखाऊंगा। अब तक फीस स्ट्रक्चर क्या था, रिवाइज फीस स्ट्रक्चर क्या इन्होंने बनाया है, साथ में इस इतने सस्ते और इतने अच्छे स्कूल्स में आप कैसे जा सकते हैं उसका भी थोड़ी सी झलक दूंगा। डिटेल में नहीं, डिटेल में तो और सारी वीडियो आप देख सकते हैं, इसमें मैं आपको थोड़ी सी बताऊंगा। अभी यूपी सैनिक स्कूल के फॉर्म तो जा चुके हैं। अभी एग्जाम है 24 दिसंबर को। बहुत सारे बच्चे इसमें अपीयर होंगे। उनको कैसे अपने आखिरी समय में इस पेपर को निकालना है वो भी एक शॉर्ट सी ट्रिक दूंगा, मैं लंबी नहीं दूंगा। ठीक है, देखिए यूपी सैनिक स्कूल के बारे में थोड़ी सी डिटेलिंग पहले आप ले लो। यूपी सैनिक स्कूल के अंदर यूपीएसएस उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल के अंदर दो सैनिक स्कूल है। वन इज लखनऊ और दूसरा आपका गोरखपुर। ठीक है, गोरखपुर। दोनों में कितने बच्चे जाएंगे, इसमें आप मान के चलिए 100 बच्चे और 100 बच्चे इसमें मान के चलिए। ठीक है, 100 बच्चे दोनों में जाएंगे। तो कुल इनटेक कितना हो गया, 200 बच्चे हो गए, 9 और 6 मिला के दोनों में। इसमें भी 6 और 9 में एडमिशन हो रहे हैं, इसमें भी 6 और 9 में एडमिशन हो रहे हैं। यहां पे बॉयज और गर्ल्स दोनों है। यहां पे केवल 9th में 6 में बॉयज हैं, 6 में बॉयज हैं और 9th में बॉयज और गर्ल्स हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखना दोनों चीजों में। हो गई। अब सवाल ये उठता है कि ये जो उत्तर प्रदेश सरकारी सैनिक स्कूल है, इसके उत्तर प्रदेश जो यूपी सैनिक स्कूल है, इसके यूपी सैनिक स्कूल सोसाइटी चलाती है और इसके चेयरमैन कौन है, योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चेयरमैन होते हैं यूपी सैनिक स्कूल की सोसाइटी के। तो मतलब समझो कि सीधा सीधा मुख्यमंत्री जो है, चीफ मिनिस्टर स्टेट के हैं, उनके अंडर में ये सैनिक स्कूल चलते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सर इन यूपी सैनिक स्कूल्स का जो एंट्रेंस टेस्ट है 24 दिसंबर को एग्जाम होगा और उसके बाद बच्चे का इसमें एडमिशन हो जाएगा। और एडमिशन होने के बाद इसमें पैसे कितने लगेंगे, पैसे कितने लगेंगे, क्योंकि भाई देखो ये पेरेंट्स के लिए मेन कंसर्न है और होना भी चाहिए कि पैसे कितने लगेंगे। तो बात कर लेते हैं फी स्ट्रक्चर की। फी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं भाई, कितने पैसे लगेंगे। ठीक है, वो मैं बता देता हूँ। फी स्ट्रक्चर है इसका, फी स्ट्रक्चर है इसका, देखिए फी है अभी, अब तक जो फी था वो था 35,000 रुपए। चौंक गई। 35,000 में क्या क्या, 35,000 में क्या क्या था। पेरेंट्स को लगता कि सर मैं इसका खर्चा लो, सब कुछ 35,000 में सब कुछ, रहना खाना खेलना कूदना पढ़ना हंसना सब कुछ था 35,000 में अब तक। ठीक, सब कुछ था 35,000 में सालाना। अब कितना हो गया वो, अब बढ़ के हो गया है वो 50,000। अब हो गया 50,000। अभी भी वो बढ़ के 50,000 हुआ है। आप सोचो, आप जहां भी किसी भी पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, 50,000 रुपये कुछ नहीं होते। मैं बताता हूँ क्या होता है। 50,000 रुपये, 2,000 रुपये तो उनकी फीस होती है, 2-2,500 रुपये तो फीस होती है कम से कम। तो 30,000 तो ये चले गए साल के। इसके अलावा में ट्रांसपोर्ट खर्चा हो गया और कुछ उनके ऊट पटांग खर्चे वैसे होते हैं, वो आपकी जेब से 50-60-70,000 रुपये तो वैसे ही निकाल लेता है। आजकल नॉर्मल पब्लिक स्कूल भी निकाल लेते हैं। और देते क्या हैं, देते हैं 0/0। क्या देते हैं, 0/0 देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, चलो पैसे तो निकाल लो, दे दो कुछ, देते कुछ नहीं। हमारी जहाँ अकेडमी है, ये मेरठ बागपत डिस्ट्रिक्ट में है, पता नहीं कितने स्कूल है जो सत्यानाश करने में, पब्लिक स्कूल का बुरा हाल है। वहाँ से पढ़ के जो बच्चे आते हैं अकेडमी में, भाई वो जोड़ना घटाना नहीं कर पा रहे हैं। बस मेरा आपसे अनुरोध इतना है कि देखिए भाई, मजबूरी में तो बच्चा कहीं ना कहीं तो पढ़ेगा ही, लेकिन कोशिश आपको ये रखनी है कि इस तरह के डिमांडिंग स्कूल्स में, कॉम्पिटिटिव स्कूल में बच्चे को भेजना है। मैं आपको ये दिखाता हूँ इसका वो फी स्ट्रक्चर का नोटिस क्या है। ये देखिए, important notice regarding fee structure. This is to inform that government has enhanced school fee from 35,000 to 50,000। नेक्स्ट ईयर के लिए 50,000 हो गया है। तो फी स्ट्रक्चर कितना हो गया, रिवाइज फी स्ट्रक्चर इज 50,000। पर उसमें सब कुछ आ जाता है। पर यहां पे एक बात भी लिखी है, IAS, NDA, IPS। ठीक, ये रहा,
ये है इनका टारगेट। यहाँ देखो ना आप, इससे इस पे चलो ना आप, इस पे ये बहुत बेहतरीन रिजल्ट रहता है इन स्कूल्स का। तो मेरा मानना ये है, अब इस स्कूल का जो एंट्रेंस टेस्ट होगा, जो है पेपर हो रहा है, इसको ये निकलेगा कैसे पेपर? ये पेपर निकलेगा दो तरीके से। दो चीजें बस आपको याद रखनी है, अब नहीं, अब लंबे चक्कर में नहीं पड़ना। पहला नंबर एक तो आप क्या करो, हमारा वीडियो कोर्स को ले लो। जो वीडियो कोर्स है ना हमारा यूपी सैनिक स्कूल के लिए, सबके लिए है हमारा। और दूसरा ले लो आप लाइव टेस्ट, मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट, और इसके साथ है फिर ये कम में सैंपल पेपर, सैंपल पेपर, ठीक, ये ले लो। और जैसे ही सैंपल पेपर लेंगे और इस तरह का एक जादुई पेपर आपके घर पहुंचेगा। और जैसे हम पेरेंट्स से बात करते हैं, सर मेरे बच्चे की तैयारी अभी ला रहा है वो 100, पता नहीं, रोज देखो, रोज हमारी 5-7 पेरेंट्स से तो बात हो ही जाती है। हमें तो सुनना पड़ता है, भाई क्या करें पेरेंट्स के, हम फीलिंग्स से को वहीं पे उसको, पेरेंट्स को हम आईना नहीं दिखाना चाहते। बहुत सारे पेरेंट्स सही भी होते हैं, ज़्यादातर गलत होते हैं, ठीक है। मतलब उनको आइडिया नहीं होता। गलत होने से मेरा मतलब है उनको आइडिया नहीं होता, तो हम उनकी फीलिंग को वहीं अर्थ नहीं करना चाहते। जैसे पूछना कि सर आपकी तैयारी कैसे चल रही है? सर बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। कितने नंबर ला रहे हैं सर बच्चा? सर 180 ला रहा है। अरे 180 तो आज तक नहीं आए यूपी सैनिक स्कूल में, 200 में से 180 ला रहा है। पहली बार का टॉपर ही 100 उस पे था, 172 पे। लास्ट ईयर का टॉपर था 172 पे, 180 ला रहा है। जब वहीं पे 180 ला रहा है तो मतलब कहाँ से सर, कैसे ला रहा है? मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर से बच्चे को जज कर लिया बस, लेकिन उससे जज नहीं करना। इन पेपर में देखो कितने लाएगा। ऐसे 5 सैंपल पेपर का सेट बुक कर लो। कैसे बुक करना है वो मैं आपको बता दूंगा। उनको मंगा लो और फिर बताना मुझे, क्योंकि हम रिव्यू भी लेंगे पेरेंट्स से कितने आ रहे हैं। इन पेपर में जितने आएंगे इतने ही यूपी सैनिक स्कूल के एग्जाम में आएंगे। तो आपको क्या करना है, नंबर में लिख रहा हूँ, इस नंबर पे कॉल करना 9528827121। इस नंबर पे कॉल करके अपने सैंपल पेपर्स की बुकिंग कर लो, क्योंकि बंडल है। मैं इस बार उन्हें करना चाहिए। देखो ये पूरे के पूरे इतने सेट है, ऐसे बहुत सारे नीचे रखे हुए, पूरा टेबल भरा हुआ है। ये ऐसे सेट निकलते जा रहे हैं, इनकी बुकिंग स्टार्ट है, मतलब यहाँ से डिस्पैच होने वाले हैं। और ये डिस्पैच का जो हमें 10 दिसंबर के बाद हम डिस्पैच का काम भी बंद कर देंगे। 10 दिसंबर के बाद नहीं होगा, क्योंकि हमारे प्रिंटर में बहुत सारे ऑर्डर्स पेंडिंग है, तो हम उनको नहीं दे पाएंगे। जितना डिलीवर कर पाएंगे भाई इतना ही, नहीं तो फिर पेरेंट्स का ऐसा तो नहीं है कि पेरेंट्स को फिर वो टाइम से डिलीवर ना हो पाए, क्या फ़ायदा। तो हमारा जो कैपेसिटी है वो लगभग फुल होने वाली है। तो आपको अब डिले नहीं करना, बाद में वो आपको किसी भी कॉस्ट में नहीं मिलेंगे, क्योंकि वी आर अनेबल टू डिलीवर देम। तो आपको क्या करना है भाई, अभी अपने सैंपल पेपर्स को बुक कर लो, सो दैट आपको टाइमली पहुंच जाए। कब से सैंपल पेपर मिल जाएंगे? यूपी सैनिक स्कूल के जो भी एंड है, आपको यूपी सैनिक स्कूल के जो एंड है 10 दिसंबर से एडमिट कार्ड आ जाएगा, उससे पहले आपको यूपी सैनिक स्कूल के सैंपल पेपर्स मिल जाएंगे। क्लियर? तो फीस बढ़ने के बाद भी यूपी सैनिक स्कूल की 50,000 पे पहुंची है। जो एक सामान्य से पब्लिक स्कूल बिना कुछ कर दिए, आपको बिल्कुल एजुकेशन ना दिए, वो आपसे ठग लेता है। तो ऐसी ठगी से आपको बचाने का हमारा काम है, और आपको भी इन ठगी से बचना है। आपको एक ऐसे सॉलिड सैनिक स्कूल में जाना है जो आपके बच्चे का भविष्य बनाए। उसमें सरकारी सैनिक स्कूल 33 है, मिलिट्री स्कूल तो नंबर 1 है ही, और यूपी सैनिक स्कूल है। इनमें अपने बच्चे का एडमिशन कराओ भाई, यहाँ से बच्चे सक्सेस होंगे, यहाँ से बच्चे कामयाब होंगे। आपको, आपका टारगेट होना है बच्चे को किसी न किसी तरह इन स्कूल्स में एनरोल कराने का। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।